हेलो दोस्तों, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार और आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, दर्रे से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वह वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जितने सारे दर्रे हैं उन दर्रों से रिलेटेड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम लोग का जो कंटेंट होगा वह वन डे एग्जामिनेशन से लेकर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन तक होगा। क्योंकि जो वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें जो प्रश्न पूछने का लेवल है वह बहुत ही बढ़ चुका है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को भी बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। यह एक ज्योग्राफी का भाग है, इसीलिए हम लोग इसे मैप वाइज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन मैप बनाएंगे। ये जो अंगूठा आप लोगों को दिख रहा है, ये अंगूठा नहीं, सिक्किम राज्य है। ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ मेघालय, ये आपको त्रिपुरा मिल जाएगा। और यहाँ ये है मिजोरम। यदि सीमा क्षेत्र का आप लोग बंटवारा करें इस तरह से, ये बंगाल है, ये है सिक्किम। और सिक्किम के इस साइड है नेपाल। और यहाँ है भूटान। छोटा राज्य है, एक तरफ सिक्किम, एक तरफ बंगाल, एक तरफ असम और एक तरफ अरुणाचल प्रदेश। और जस्ट इससे ठीक ऊपर सबसे पहले हम लोग मैप बाय समझ लेते हैं कि क्षेत्र में क्या है। यहाँ है तिब्बत यानी चीन। आप लोगों को पता है कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है। सिक्किम में दो ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इन दर्रों से रिलेटेड जो प्रमुख बिंदु है उन बिंदु पर चर्चा करेंगे। सिक्किम में एक दर्रा है नाथुला। नाथुला दर्रा से प्रमुख बिंदु लगभग 4 बिंदु है। चारों बिंदुओं को पढ़ेंगे। और यहाँ पर है एक दर्रा है जेलेप्रा दर्रा, जेलेप्रा। इसी एक बिंदु को पढ़ेंगे। आपको दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि नाथुला और जेलेप्रा ये जो दो दर्रा है सिक्किम राज्य में स्थित है। मैप वाइज इसे समझ लीजिए। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नाथुराम जेल में। फनी तरीके से याद कर सकते हैं कि नाथुराम जेल में, इस तरह से, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथुराम गोडसे ने। उस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि नाथुराम को जेल हो गया, नाथुराम जेल में। तो इससे रिलेटेड जो बिंदु है, सबसे पहला बिंदु है सिक्किम। सिक्किम में मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, अंगूठा में है। और दूसरा बिंदु किसको किससे जोड़ता है? देखिए दोस्तों, ये भारत का भाग है सिक्किम, और एक तरफ है तिब्बत, यानी भारत को तिब्बत अर्थात चीन से जोड़ता है। इस तरह से आप लोग मैप बाई समझ सकते हैं। मैप, यदि आप लोगों को मैप बनाना आ गया तो जो भी बिंदु लिख रहे हैं मैप के माध्यम से ही लिख रहे हैं, किसको किसे, इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा मैप के माध्यम से। उसके बाद 1962 में बंद। यह बहुत ही वीवीआई बिंदु है। 1962 में बंद। देखिए दोस्तों, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद ये जो नाथुला दर्रा है इसको बंद कर दिया गया। लेकिन 2006 पुनः खोला गया। इसको
इन दो बिंदुओं को हमेशा याद रखिएगा कि किस दर्रा को 2006 में पुनः खोला गया है। नाथुला दर्रा, जेलेबा दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा। यदि ऑप्शन में रहे तो आपका उत्तर होगा नाथुला। अब हम लोग जेलेबा दर्रा के बारे में एक बिंदु आपको बताइए किस राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में। और एक बिंदु लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि भारत को किससे जोड़ता है, इस साइड क्या है, तिब्बत, तिब्बत से जोड़ता है। यदि आप लोग अरुणाचल प्रदेश का सीमा निर्धारण करें तो यहाँ से यहाँ तक होगा। यहाँ एक राज्य है, यहाँ एक राज्य है, यहाँ एक राज्य है, इस तरह से। तो अरुणाचल प्रदेश में तीन दर्रा है मूलतः। एक दर्रा यहाँ पर, एक दर्रा यहाँ पर और एक दर्रा यहाँ पर है। तीनों दर्रा पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस दर्रा का नाम है बोमडिला दर्रा, बोमडिला। और इस दर्रा का नाम है यांग्याप। और यह दर्रा है दीफू। और मणिपुर में एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है तीजू दर्रा, तीजू दर्रा, इसको याद रखिएगा। तीजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में। और इस साइड आपको पता ही होगा कि ये है म्यांमार, म्यांमार। इसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बोमडिला को पढ़ लेते हैं। बोमडिला मैप में आप लोग समझ गए होंगे कि किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग ट्रिक तरीके से याद रखना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रे हैं, तो आप लोग इसे याद रखें। बोया, एक लड़का जो है वो है बोया। क्या बोया, दीफू। यानी एक शब्द को याद रख सकते हैं, बोया। क्या बोया, वो दीफू बोया, इस तरह से। बोया दीफू, इस तरह से। बो से आप लोग याद रख सकते हैं बोमडिला, और या से यांग्याप, और ये तो है, ये है दीफू। बोया दीफू किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि नाथुराम जेल में, सिक्किम राज्य में। तो बोमडिला दर्रा मैप में आप लोग समझ गए होंगे यह किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और किसको किससे जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। अब हम लोग यांग्याप दर्रा को देख लेते हैं। यांग्याप दर्रा, इससे रिलेटेड दो बिंदु, अरुणाचल में स्थित। और एक बिंदु है, अभी जो बिंदु लिखेंगे एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई बिंदु है, इसे हमेशा याद रखिएगा। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यांग्याप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है इस तरह से, और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश, इसको याद रखिएगा। यांग्याप दर्रे से रिलेटेड दो बिंदु, दीफू दर्रा भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जो दीफू दर्रा है, अब लोग मैप से समझ सकते हैं कि वह दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। एक तरफ आपको मिलेगा चीन, एक तरफ म्यांमार, एक तरफ भारत, इस तरह से। यानी चीन, म्यांमार
भारत, त्रिक शॉर्ट में लिख रहे हैं बिंदु, शॉर्ट भाषा में, यानी चीन म्यांमार भारत के त्रिक बिंदु में स्थित है। लेकिन मूल रूप से भारत और म्यांमार के बीच, देखिए दोस्तों, ये जो दीफू पास है भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। म्यांमार का कहना है कि दीफू दर्रा म्यांमार में स्थित है, वह दीफू दर्रा को अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है, लेकिन भारत इसे अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। वर्तमान समय में दीफू दर्रा जो है भारत का ही, वर्तमान समय में दीफू दर्रा जो है भारत का ही भाग है, इसे याद रखिएगा। और यह इम्पोर्टेंट भी है कि यदि एग्जाम में यह प्रश्न पूछे कि कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार के बीच विवादित है, बोमडिला, यांग्याप, तुजू, दीफू, यदि ऑप्शन में रहे बोमडिला रहे, यांग्याप रहे, तीजू रहे, वो दीफू रहे, तो ऑप्शन होगा आपका, जो आंसर होगा उसका दीफू होगा, कि दीफू दर्रा ही भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। तीजू दर्रा के बारे में लिख लीजिए, मैप के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे किस राज्य में स्थित है, मणिपुर, मणिपुर में स्थित है। और एक बिंदु भारत को इस साइड क्या है, म्यांमार, म्यांमार से जोड़ता है। तो अभी हम लोग जितने सारे पॉइंट लिखे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन पॉइंटों को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका ज़रूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों अब हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में कुछ प्रमुख दर्रे हैं तथा अरावली श्रेणी में एक महत्वपूर्ण दर्रा है, उन दर्रों पर चर्चा करेंगे। फिर इंडियन मैप बना रहे हैं, मैप बाय समझेंगे टॉपिक्स को। इस तरह से यहाँ आपको पता ही होगा, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली, पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी में ही एक दर्रा है, इसका नाम है गोरांग घाट। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई अरावली श्रेणी में, तो इससे दो ही बिंदु बनता है, अरावली में स्थित, और एक अरावली का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, राजस्थान में, राजस्थान में स्थित। गोरांग घाट दर्रा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। अब लोग यदि प्रश्न आए कि गोरांग घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी ग्रेट हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी अरावली, तो आपका उत्तर होगा अरावली, हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत में मुंबई में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उन दर्रों पर रिलेटेड सवाल बनाते हैं। ये है मुंबई, गोवा है यहाँ से यहाँ तक, ये है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और इस साइड आपको मिल जाएगा नासिक, नासिक, और इसी बीच पूर्वी घाट में, जो पूर्वी घाट में पर्वतों का एक सीरीज है। अब लोगों को पता ही है जहाँ पर्वत होगा वहीं दर्रा पाया जाएगा, तो पूर्वी घाट में ही है। तो यदि आपको मुंबई से नासिक जाना है और नासिक होते हुए आपको यहाँ एक शहर है बंगाल, कोलकाता,
कोलकाता। यदि मुंबई से आपको नासिक जाना है और नासिक से आपको कोलकाता जाना है तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? यहाँ एक महत्वपूर्ण दर्रा है, इस दर्रा का नाम है थाल घाट, थाल घाट दर्रा, इसको याद रखिएगा। दो बिंदु, एक तो सबको पता ही है, मेरे सभी दोस्तों को पता है ये बिंदु, ये महाराष्ट्र में स्थित। और दूसरा बिंदु यह बिंदु है कि मुंबई को नासिक तथा कोलकाता से जोड़ता है, यानी मुंबई को नासिक तथा कोलकाता से जोड़ता है। जान गए। महाराष्ट्र में ही एक और एक महत्वपूर्ण दर्रा है, इस दर्रा पर भी हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं इस दर्रा को भी। और यहाँ पर है पूना, और यहाँ आप लोग मैप में यदि आप लोग समझते हैं, यहाँ पर है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यदि मुंबई से आपको पूना जाना है और पुणे होते आपको चेन्नई जाना है तो आप लोग किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? आपका उत्तर होगा भोरघाट। भोरघाट। चलो इससे सवाल बनाते हैं। भोरघाट से सवाल तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा। एक मुंबई में स्थित है तो मुंबई को पुणे से और पुणे को चेन्नई से जोड़ता है। चलो लिख लेते हैं। एक महाराष्ट्र में स्थित, और दूसरा बिंदु है मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। यदि एग्जाम में दोस्तों प्रश्न इस तरह का आए कि यदि आपको मुंबई से चेन्नई जाना है तो आप लोग किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए भोरघाट, ऑप्शन बी थालघाट, ऑप्शन सी पालघाट, ऑप्शन डी सिनकोट। तो आपका उत्तर रहेगा भोरघाट। ठीक जस्ट नीचे यहाँ है नीलगिरी पर्वत। आप लोगों को पता ही है कि नीलगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो नीलगिरी पर्वत यहाँ आपको मिलेगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और नीलगिरी पर्वत के बीच एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, पालघाट। पालघाट दर्रा ये है पूर्वी घाट। इस तरह से टोटल है, लिख लेते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और नीलगिरी पर्वत के बीच एक दर्रा है पालघाट दर्रा। तो इससे रिलेटेड एक ही सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, वह बनता है कि यह केरल राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग रख सकते हैं, लेकिन इन सारे बिंदुओं को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा। यदि आप लोग इन बिंदुओं पर माइंड में रखते हैं तो जो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दर्रे से रिलेटेड सवाल आए तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। ठीक जस्ट नीचे एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है सिनकोट दर्रा। सिनकोट दर्रा, इसको भी माइंड में रखिएगा। इससे रिलेटेड भी एक ही सवाल बनता है, यह केरल को तमिलनाडु से
जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।